everyone. Good morning, students. Welcome back on my YouTube channel, which name is Knowledge World. Yes, as you know that our revision work is going on, and chapter 9 and 10 we already done. Today we will do our next chapter, which name is Chandrasekhar Azad. Chapter number 11. और चैप्टर नंबर 11 आप सबको याद होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने पढ़ा था। कैसे एक महान देशभक्त, महान भारत माता के महान सपूत है ना, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के हाथ जीते जी वो कभी भी नहीं आए। उसी कहानी को एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। कहानी किस प्रकार थी, तो देखिए कहानी थी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय चंद्रशेखर जो है वो बहुत छोटे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि किस तरह से उनके निर्दोष भाई बहनों के साथ जलियांवाला बाग में क्या हत्याकांड हुआ, तो इस बात से वो इतने उद्विग्न हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उस समय ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अंग्रेजों को सबक सिखा कर रहूँगा। और तभी से वो जो जितने भी हमारे ये थे स्वाधीनता के लिए जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उन सब में वो भाग लेने लगे थे। और इसी भाग लेने के दौरान एक बार उन्हें पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है। देखो नाम तो चंद्रशेखर था उनका, लेकिन उन्होंने नाम क्या बताया? आजाद। उस छोटे से बच्चे का निडरता पूर्वक उत्तर सुनकर एक बार तो मजिस्ट्रेट भी चकरा गए कि यार बड़ा उससे आंसर कर रहा है। फिर उन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो फिर उसी दृढ़ता के साथ, उसी निडरता के साथ चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वाधीनता। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने सोचा कि बड़ा सिरफिरा बालक है, किस तरीके से अकड़कर बिना डरे ये जवाब दे रहा है, पर चलो कोई नहीं, जैसा भी है बच्चा है, इसे तुम 15 बैंत लगाकर छोड़ देना, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। अब जब 15 बैंतें उन्हें लगाई गई, वो 15 बैंतें हर बैंत के साथ, बैंत मैंने आपको समझाया था, एक स्टिक कहें, हंटर कहें, इस टाइप की एक लकड़ी जो बहुत मतलब स्किन तक निकाल लेती थी, ऐसी लकड़ी, उससे उन्हें मार पड़ी। हर एक बैंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। और यही फिर आगे चलकर यही बालक चंद्रशेखर आजाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलते धीरे धीरे इन्होंने और भी जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे उनको भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और इसी समय इन्होंने इनके जो क्रांतिकारी संगठन इन्होंने ज्वाइन किया, उसको चलाने के लिए इन्हें कुछ धन की आवश्यकता थी। और धन कहाँ से आए? तो इन्होंने जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन में हमारे देश का सोना लूटकर अंग्रेज अपने इंग्लैंड ले जाते थे, उस ट्रेन को इन्होंने लूटने की योजना बनाई और इन्होंने काकोरी नाम की जगह पर उस ट्रेन को लूटा। यही घटना जो है काकोरी घटना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने इनके पीछे अपने सैनिक लगा दिए, अपने सिपाही लगा दिए कि भाई आप लोग जो है कैसे भी करो और चंद्रशेखर को पकड़ो, क्योंकि बाकी तो जितने भी इस घटना में जितने भी लोग मिले हुए थे वो सारे पकड़ लिए गए थे। सिर्फ चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति रह गए जो उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया कि भाई जो कोई भी चंद्रशेखर के बारे में बताएगा उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो लोगों में तो लालच आ ही जाता है और इसीलिए इन पर इनाम रखा गया। लेकिन उधर चंद्रशेखर आजाद ने भी ये कसम खा ली, ये दृढ़ प्रतिज्ञा इन्होंने कर ली कि मुझे जीते जी अंग्रेज हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। मैं अगर मर गया तो मुझे अंग्रेज छू ले अलग बात है, लेकिन जीते जी तो मैं उनकी पकड़ में कभी नहीं आने वाला हूँ। इन्होंने ये कसम खाई। और इसी तरह से 27 फरवरी 1931 की बात है
ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे अपने एक दोस्त के साथ, आगे की व्यू रचना बना रहे थे कि कैसे हमें क्या करना है। और तभी वहां पर दो सिपाही आ जाते हैं, उनमें से एक इन्हें पहचानता था कि चंद्रशेखर है। वो जाकर फटाफट से और वहां बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में। तो वहाँ जो इनका था लीडर, वो अपनी सेना अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आता है। भयंकर गोलाबारी होती है। उस गोलाबारी में चंद्रशेखर अपने दोस्त को तो वहां से भेज देते हैं, लेकिन खुद उस गोलाबारी में फंस जाते हैं। और जब उन्हें ये लगने लगता है कि मेरा तो सारा जितना भी असला है वो खत्म होने वाला, असला मतलब जितना भी गोला बारूद, कि मेरा तो खत्म हो रहा है, तो इन्होंने अंतिम गोली जो है वो खुद को इन्होंने शूट कर ली। और इस तरह से इनकी जो है ये लीला समाप्त होती है। और आज भी उस अल्फ्रेड पार्क में जहाँ पर ये बैठे थे, जहाँ पर अंग्रेजों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, वहां पर आज भी इनकी एक मूर्ति बनाई हुई है। और जब भी कोई वहां जाता है, श्रद्धा से उस मूर्ति पर अपने श्रद्धा प्रकट करता है। तो ये था हमारा चैप्टर चंद्रशेखर आजाद के बारे में। अब ये चैप्टर जिन्होंने लिखा है मनमथनाथ गुप्त, ये भी एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने भी जो काकोरी घटना हुई थी, उस काकोरी घटना में इनका भी हाथ था, इन्होंने भी सहयोग किया था। ठीक है, ये इस कांड में पकड़े गए थे और इन्हें 14 साल की सजा हुई थी। और बाद में फिर इन्होंने लेखन में अपना जो है भाग्य आजमाया, और उसी सीरीज में उन्होंने एक चंद्रशेखर के बारे में भी लिखा। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। अब चलते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। पहला देखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, खूब गुस्सा हो जाना। फिर है बहिष्कार करना। बहिष्कार करना मतलब किसी उसमें भाग नहीं लेना। ठीक है, कूद पड़ना होता है सक्रियता से भाग लेना। देखो, बहिष्कार करना मतलब भाग नहीं लेना, और कूद पड़ना मतलब उसमें भाग लेना। विख्यात, विख्यात का अर्थ होता है फेमस या कहीं मशहूर, प्रसिद्ध। फिर है ठान लेना। ठान लेना मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, डिसाइड कर लेना, सोच लेना। उसके बाद है प्रतिमा। प्रतिमा मूर्ति। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा आदर का एक भाव होता है जिससे हम दूसरों के लिए प्रकट करते हैं, तो वो श्रद्धा होती है। और सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल। सुमन का पर्यायवाची फूल का, सुमन पुष्प कुसुम, उसी में से सुमन जो है वो फूल का पर्यायवाची है। अब चलते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश युवराज का क्या नाम था? तो ब्रिटिश युवराज का नाम था एडवर्ड। मजिस्ट्रेट के पूछने पर बालक चंद्रशेखर ने अपना क्या नाम बताया? जब मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया गया और इनसे इनका नाम पूछा गया, तो इन्होंने अपना नाम बताया था आजाद। चंद्रशेखर की मृत्यु कब होती है? तो 27 फरवरी 1931 को। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, और वहीं बैठे बैठे जो है अंग्रेजों तक खबर पहुंच जाती है, और फिर इनकी अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है। उसी मुठभेड़ के दौरान ये अपने आप को गोली से मार लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई 27 फरवरी 1931 को। फिर है लिखित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद कौन थे? बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण जो है वो देश के लिए कुर्बान कर दिए। तो हम इसमें आंसर करेंगे, चंद्रशेखर आजाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर है, किस घटना को सुनकर चंद्रशेखर आजाद को अत्यधिक क्रोध आया या काफी क्रोध आया? तो आपने सुना होगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, उसकी घटना को सुनकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को सुनकर चंद्रशेखर को बहुत क्रोध आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद को मजिस्ट्रेट ने क्या सजा दी थी? जब इन्होंने चंद्रशेखर से प्रश्न पूछे और उन्होंने तीनों ही प्रश्नों के उत्तर इस हिसाब से दिए, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, लेकिन इसे 15 बैत लगाकर छोड़ देना। तो इन्हें मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्हें 15 बैत लगाने का
दंड दिया गया। तो क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी हिसाब से लिखेंगे। चंद्रशेखर आजाद को मजिस्ट्रेट ने 15 बैत लगाने की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारियों के दल को संगठन के लिए धन जुटाना था, इसके लिए दल ने क्या किया? भाई दल को धन जुटाना था और धन था नहीं उस समय, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ट्रेन थी उस ट्रेन को लूटने की इन्होंने योजना बनाई थी। तो आंसर हो जाएगा, धन जुटाने के लिए क्रांतिकारी दल ने चलती रेलगाड़ी में से सरकारी खजाना लूट लिया। हालांकि वो सरकारी खजाना नहीं था, लेकिन भाई सरकार अंग्रेजों की थी, तो वो तो यही कहेंगे कि भाई सरकारी खजाना था और इन्होंने लूट लिया। तो इसलिए हम ये लिखेंगे इसमें कि चंद्रशेखर आजाद ने धन जुटाने के लिए क्रांतिकारी दल ने चलती हुई रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने क्या प्रण लिया? तो चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि जब तक वे जिंदा है उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया कि जब तक वे जिंदा है उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा किस प्रकार निभाई? अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली खुद को मारकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई कि जब इन्होंने, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे कोई भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगा, और जब इनका असला खत्म होने लगा तो इन्हें लगा कि भाई अब तो तुम जिंदा पकड़े जाओगे, तो जिंदा न पकड़ पाने की अपनी प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। और ये अपने नाम की ये गोली अपनी पॉकेट में रखते थे हमेशा, कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी ना, मुझे लगेगा कि मैं पकड़े जाने वाला हूँ, उस समय मैं खुद को इस गोली से शूट कर लूंगा। और अंत में इन्होंने वही किया, इन्होंने अपनी वो अंतिम गोली निकाली और खुद को इन्होंने शूट कर लिया था। अब है, पाठ के अनुसार हमें सही गलत बताने हैं कि इनमें से कौन से वाक्य सही हैं और कौन से सही नहीं है, यानी गलत है। तो पहला देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट को अपना घर जेल खाना बताया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अपना नाम आजाद बताया था, अपने पिताजी का नाम स्वाधीनता बताया था और अपना घर जो है वो जेल खाना बताया था। तो ये वाक्य जो है ये हमारा बिल्कुल सही वाक्य है। उसके बाद है, सन 1925 में रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही वाक्य है हमारा। फिर एक, काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार कर लिए गए। जी नहीं, चंद्रशेखर आजाद को कभी गिरफ्तार किया ही नहीं जा सका, तो ये आंसर गलत है। फिर है, सूचना पाकर नोट बावर अल्फ्रेड पार्क पहुंचा था। ठीक है, सही है ये वाक्य। और अगला है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी। जी नहीं, अंग्रेजों की इतनी औकात ही नहीं थी कि वो चंद्रशेखर आजाद को मार सके, इन्होंने तो खुद को गोली मारी। तो ये सेंटेंस हमारा गलत रहेगा। अब है, कुछ शब्द हमें जोड़कर लिखने हैं। इनमें प्रत्यय है, इत प्रत्यय और ई प्रत्यय के शब्द हैं। स्थापना प्लस इत से बनेगा स्थापित, स्थापना प्लस इत प्रत्यय लगने से बनेगा शब्द स्थापित। ऐसे ही अर्पण प्लस इत से बन जाएगा अर्पित। फिर है, ई प्रत्यय से आजाद प्लस ई, तो ये बन जाएगा आजादी। और गिरफ्तार प्लस ई से बन जाएगा गिरफ्तारी। इस तरह से ई और इत प्रत्यय से हमने ये शब्द बनाए। आगे है, शुद्ध करके शब्दों को लिखना है। शुद्ध करते समय हमें ध्यान रखना है, पहला शब्द है नम्रता, नम्रता। उसके बाद है कार्यक्रम, ये हो गया हमारा कार्यक्रम। उसके बाद है गोलियां, बहुवचन है, ल पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, शब्द बन गया गोलियां। फिर है विख्यात, ये विख्यात हो गया। उसके बाद है सूचना, सूचना। अधिकारी, ये हमने कुछ शब्द जो अशुद्ध लिखे हुए थे उन शब्दों को हमने शुद्ध करके लिखा है। अब है, हमें शब्दों के भेद बताने हैं कि ये सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, क्या है, हमें इनके भेद पता करना है।
ठीक है, तो पहला तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा शब्द को बताना है। तुम्हारा शब्द क्या है, तुम्हारा शब्द सर्वनाम शब्द है। फिर है 15, 15 विशेषण शब्द है। पहुंचा ये क्रिया है। मैंने आपको कई बार बताया है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो वाक्य के अंत में हमें मिलेगी। तो पहुंचा शब्द क्रिया है जो वाक्य के अंत में लगेगी। फिर है इलाहाबाद, इलाहाबाद संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है निभाई, निभाई निभाना अंत में आ रहा है, क्रिया शब्द है, और वही शब्द क्रिया विशेषण है। उसके बाद तुरंत, तुरंत भी क्रिया विशेषण है। अंतिम शब्द जो है वो विशेषण है। अल्फ्रेड संज्ञा है, और गिरफ्तारी शब्द जो है वो भी संज्ञा है, और गिरफ्तारी कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अब है हमें सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जिंदा शब्द का विलोम शब्द, जिंदा शब्द है, और जिंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मुर्दा। जो जीवित है वो जिंदा, जीवित नहीं है वो मुर्दा। उसके बाद रेखांकित शब्द में से एक वचन चुनकर लिखना है। हमें 3 वाक्य दिए गए, उनमें से कौन सा जो है वो एक वचन है। साथी, साथी और साथियों, ये 3 अंडरलाइन शब्द दिए गए वाक्य में। पहला देखिए, उनका साथी तुरंत भाग निकला, उनका साथी तुरंत भाग निकला, लग तो एक ही वचन रहा है ना। उनका, भाई उनका साथी तुरंत भाग निकला। निकला शब्द से देखिए, एक निकला तो निकला, अगर एक से ज्यादा होते तो निकला थोड़ी आता। उनके साथी तुरंत भाग निकले ऐसे आता। लेकिन चलिए आगे चेक करते हैं। आजाद के साथी उन पर भरोसा करते थे, करते थे यानी कि बहुवचन है, और वे साथियों के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे, ये भी बहुवचन है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर राइट होगा, उनका साथी तुरंत भाग निकला, ये हो गया इसका आंसर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का। थर्ड देखिए, इस वाक्य की क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो युवराज भारत आने वाले थे, युवराज को भारत आना था, और युवराज भारत आएंगे। इसमें हमने थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक निकाला है, युवराज भारत आएंगे। ये भविष्य काल का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें भूतकाल नहीं है, ये पूछा गया है, तो ये हो गया युवराज भारत आएंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। हमने चैप्टर की डिटेल पढ़ी, उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग्स किए, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स, लिखित क्वेश्चन आंसर्स हमने रिवाइज किए, और उसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज को रिवाइज किया। आज हमने चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट कर लिया है, और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 12 रहेगा। उसके बाद हम ग्रामर का पोर्शन एक बार रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि क्लियर तो आपको पहले ही हो चुका था, अब आपको रिवीजन भी हो गया है। तो जब भी आप इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आई होप दैट यू विल डू करेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।